जय कालका माँ मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का जो विषय है वो ये है कि माँ काली को कौन कौन से भोग देने चाहिए जिससे माँ काली की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर कर आती है जो भयंकर हिंसक होती है। माँ काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रखे हुए दिखाया गया है। कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। माँ काली की आंखें क्रोध से उग्र हैं और वह उग्र रूप में माँ पार्वती का अवतार है जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। माँ काली का रूप आक्रामक और डरावना है, लेकिन भक्तों के लिए वह प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली माँ है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। वह अपने भक्तों, अपने बच्चों पर हमेशा कृपा करती हैं। अब बात करते हैं कि माँ काली की निरंतर कृपा पाने के लिए उन्हें कौन कौन से भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए। प्रत्येक हिंदू देवी देवताओं को एक विशेष प्रकार का भोग पसंद होता है और हर भक्त अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए उस विशेष भोग को या प्रसाद को चढ़ाते हैं। जिस भक्त के ऊपर काली माता का हाथ होता है उस भक्त का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। काली माता को शक्ति स्वरूपा देवी माना जाता है। काली माता के सामने बड़े से बड़े शैतान की भी नहीं चलती है। इस दुनिया में किसी न किसी का कोई ना कोई शत्रु तो होता ही है। जितना हम किसी समस्या से परेशान नहीं होते हैं, इससे अधिक तो हम हमारे शत्रुओं से परेशान हो जाते हैं। हमारे शत्रु हमें सभी कार्य करने से रोकते हैं और हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस कारण ना तो हमें सफलता मिलती है और ना ही हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में हमें माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या भोग देने चाहिए जिससे माँ हमारी हर तरह से रक्षा करे और हमारे सभी कार्य को बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए कोई नियम विधि, कोई प्रिय भोग नहीं होता है। माँ को सच्चे भाव से आप जो भी भोग देंगे वो माँ को स्वीकार होगा, क्योंकि माँ ना तो किसी के भोग की भूखी है, ना ही किसी के चढ़ावे की। आप सच्चे भाव से, सच्ची आत्मा से माँ को जो भी भोग देंगे, चाहे वो मिश्री के दाने ही क्यों ना हो, वो भी माँ को स्वीकार होंगे। और ये सिर्फ माँ काली के लिए ही नहीं है, सभी देवी देवता आपके सच्चे भाव को ही देखते हैं कि किस मन से मेरा भक्त मुझे ये भोग दे रहा है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं कि माँ काली को कौन सा भोग दें। वो इस बात से बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं कि माँ की कृपा पाने के लिए कौन कौन से भोग माँ को अर्पित करें। माँ काली की शक्ति बहुत ही प्रचंड शक्ति है और माँ को प्रसन्न करना इतना आसान भी नहीं है और ना ही इतना मुश्किल है। तो आपको इसके लिए मेहनत भी करनी होगी। माँ के लिए सच्ची भक्ति ही होनी चाहिए। पूरी तरह से माँ को समर्पित होना चाहिए। माँ काली को सबसे प्रिय जो चीज़ होती है वो ये होती है कि उनका जो भक्त है वो अपने वचन का पक्का होना चाहिए। अगर आपने माँ से कोई वचन किया है कि माँ आप मेरा ये काम करोगी तो मैं आपको ये भोग दूंगा या दूंगी, अगर आप माँ से ऐसा कोई वचन कर लेते हैं तो उस परिस्थिति में माँ वचन पर पूरी तरह से अड़ जाती है। और अगर माँ वचन पर अड़ गई तो आप माँ को इतनी आसानी से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। माँ को मनाना पड़ता है, इसलिए कभी भी वचन वाली भक्ति ना करें, कभी कोई वचन ना भरे। हमेशा यही बोलें कि जो मेरा है वो आपका है, मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर आपने वचन किया है तो आप फंस सकते हैं, और अगर आपने कोई वचन किया है और आप उस वचन को भूल गए हैं तो आपके आगे के काम अटक सकते हैं, क्योंकि आपने अपना पुराना वचन पूरा नहीं किया होता है।
या तो आप माँ काली से कोई वचन ही ना करें, एक बच्चे की तरह से प्रेम करें। एक बच्चा जैसे अपने माता पिता से हर तरह की चीज़ मांगता है, तो ऐसे ही या तो आप सिर्फ एक बच्चे की तरह ही माँ से मांगें। कभी भी ये ना बोलें कि ये काम करोगी तो ये दूंगा या वो दूंगा, या वो काम करोगी तो ये चीज़ें चढ़ाऊंगा। हमेशा माँ को सिर्फ सच्चे भाव पर ही चलाना चाहिए, अपनी पूजा सेवा पर ही चलाना चाहिए, ना कि किसी भोग या चढ़ावे पर। अगर आप किसी दिन माँ का भोग भूल गए हैं तो बार बार माँ आपको याद करवाती रहेगी कि भोग नहीं दिया है, आप भूल गए हो। अगर आप भोग देना चाहते हैं तो कोई एक दिन निश्चित करें, और ये भी नहीं कर पाते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार माँ को भोग दें। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ आप भोग लगा सकते हैं। जब भी मौका मिले, ये नहीं कि माँ मैं हर शनिवार को आऊँगी जब भी भोग लगाऊंगी, या हर मंगलवार को आऊँगी तभी भोग लगाऊंगी, या हर सप्तमी को आकर ही भोग लगाऊंगी। माँ से बोलें जब भी मेरा मौका लगेगा तब मैं आपको भोग अर्पित कर दूंगा या कर दूंगी। तो उसमें माँ को कोई बात बुरी नहीं लगती है। लेकिन जब आप वचन भर लेते हैं कि मैं मंगलवार या शनिवार या को भोग लगाऊंगा, तो माँ आपका उस दिन इंतज़ार करती हैं कि मेरा बच्चा पिछले शनिवार को आया था, इस शनिवार को क्यों नहीं आया है, क्या वजह है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप माँ को भोग देना चाहते हैं, भोग देने के कई तरीके होते हैं। एक सात्विक भोग होता है, दूसरा तामसिक भोग होता है। जो ग्रस्त लोग हैं, जो सात्विक होते हैं, वो सात्विक भोग देते हैं, और जो तामसिक होते हैं यानी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वो तामसिक भोग देते हैं। तामसिक भोग तंत्र साधना में दिया जाता है। जो शमशान साधना करते हैं, शमशान काली की साधना करते हैं, वो तामसिक भोग देकर माँ को प्रसन्न करते हैं। अब बात करते हैं कि सात्विक भोग देकर आप कैसे माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ग्रस्त हैं और सात्विक भोग से माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, और आप इतने सात्विक हैं कि लहसुन प्याज का सेवन भी आप नहीं करते हैं, आप इतने शुद्ध हैं कि माँ के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हैं, माँ के लिए ही आपके मन में बहुत ज़्यादा भाव है, प्रेम है, तो आप माँ को खीर का भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। 5 या 7 तरह की मिठाई का भोग माँ को आप लगा सकते हैं। माँ को पान पेड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, माँ को आप ये भी भोग में दे सकते हैं। माँ को सफ़ेद पेड़े या नारियल की बर्फ़ी भी आप दे सकते हैं। माँ को हलवा, चने, पूरी का भोग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माँ को मीठा पान भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माँ को आप 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे का भोग भी दे सकते हैं। 5 या 7 बताशे का भोग भी आप माँ को दे सकते हैं। माँ को जायफल का भोग भी दे सकते हैं। लेकिन भूल कर भी शराब का भोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि शराब तामसिक भोग में दी जाती है। आप माँ को फल भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें सेब, संतरा, अनार, केला, अंगूर कुछ भी हो सकता है। अनार का रस भी आप माँ को दे सकते हैं। माँ को अनार बहुत ज़्यादा पसंद होता है। माँ को काले गुलाब जामुन भी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। माँ को आटे का हलवा भी आप दे सकते हैं, जो देसी घी का बना होना चाहिए। माँ को गुड़ भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और आपको भोग देते समय पूरी तरह से सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। और जिनका सामर्थ्य नहीं है, वो माँ को मिश्री के दाने भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को मीठा शरबत भी अर्पित कर सकते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए हर तरह का भोग मैंने आपको बताया है। लेकिन इसमें भी आपको सच्चे भाव से माँ को भोग देना चाहिए। जैसे आप अपने घर के सदस्यों का ख्याल रख रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका सच्चा भाव नहीं होगा तो आपके 56 भोग भी फीके हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।